देवेंद्र, भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के सांसदों की ये मुलाकात होना और वहां शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी होना, क्या मायने निकाले जाएं? शुद्ध रूप से टीएमसी के अलग ग्रुप बनने की एक प्रक्रिया है, ये उस पर मुहर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें तो अभी तक सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से जो नंबर्स होना चाहिए और 20 का आंकड़ा वो इन लोगों के पास शायद अभी नहीं है, कम से कम उस रूप में अभी तक सामने नहीं आया है। तो उस लिहाज से समझ सकते हैं कि इस बैठक में भूपेंद्र यादव जो कि बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रभारी तो थे ही, साथ ही साथ कानूनी मामले के भी बहुत जानकार हैं, खुद अधिवक्ता रहे हैं वो, तो उस कंडीशन में उनको ये भारत के संवैधानिक प्रक्रिया की सारी जानकारी रहती है और संभव है कि वो इन सांसदों को भी उस प्रक्रिया के बारे में बता रहे होंगे कि कितने सांसद आपके पास होने चाहिए। तब आप अगर आप असंतुष्ट हैं और टीएमसी से एक अलग ग्रुप जैसा कि पश्चिम बंगाल में विधायकों के साथ हुआ उस तरह का ग्रुप अगर करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए प्रक्रिया होगी। अब ये देखना होगा कि क्या वो सारे सांसद आगे आने वाले दिनों में आ सकते हैं। आज इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ऑलरेडी चंडीगढ़ में है, कल वहाँ से वो आ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल भी उनके साथ ही हैं, तो निश्चित तौर पे आज तो कुछ नहीं हो रहा है। उस हिसाब से इतना बड़ा स्ट्रेंथ भी अभी तक नहीं दिखा। अभी तक अगर 10 सांसदों का स्ट्रेंथ दिख रहा है तो समझा जा सकता है कि ये नंबर्स अभी और बढ़ना होगा। ये संभव है कि सारे लोग वहाँ ना आए हों लेकिन असंतुष्ट हों, क्योंकि टीएमसी के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या उनसे करीबी नेताओं के सोर्स को अगर आप टटोले तो ये समझ में आ रहा है कि उनके अंदर एक पैनिक ज़रूर है। हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि जितने सांसद विधायक में बैठे हैं, जितने सांसद मीटिंग में बैठे हैं, सभी का सभी असंतुष्ट नहीं है, वो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो वापस हमारे साथ रहेंगे। लेकिन वो एक पैनिक नज़र ज़रूर आ रहा है। उनकी एक कोशिश है कि पश्चिम बंगाल विधायकों वाली स्थिति यहाँ भी ना हो। दूसरी तरफ ये असंतुष्ट सांसद एकदम से अभिषेक बनर्जी के खासतौर पर छाया से बाहर निकलना चाहते हैं। अब देखना होगा कि नंबर्स उनके पास कब तक आ पाता है। देवेंद्र जी, एक बात हम समझना चाहते हैं, जो बंगाल में विधायकों ने अलग गुट बनाया उसमें बीजेपी की स्पष्ट भूमिका नहीं दिखाई दी। उन्होंने एक खत दिया, विधानसभा अध्यक्ष को अलग गुट की मान्यता दे दी गई, लेकिन यहां बंगाल में बीजेपी चुनाव प्रभारी के घर पर बैठक होना, बंगाल के मुख्यमंत्री का यहां आना, तस्वीरों का जारी होना, यह क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है? ये निश्चित तौर पे ये इस बैठक के मार्फत टीएमसी के वैसे असंतुष्ट सांसद जो कि अपने फ्यूचर के हिसाब से थोड़े असमंजस में हों, उनको ये ना समझ में आ रहा हो कि उनको कितना आगे जाना है, कितनी दूर तक आगे जाना है, अगर वो आगे चले आए तो आगे हाथ थामने वाला कौन होगा, क्या कोई सपोर्ट सिस्टम रहेगा। इस तरह का जो असमंजस या भ्रम होगा वो ऐसी बैठकों के मार्फत एकदम से दूर होगी कि अगर वो ये सोचेंगे कि टीएमसी के अंदर वो एक अपना अलग धड़ा बनाते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ डेवलपमेंट के इशूज़ पे उनका कम्युनिकेशन एक रहेगा। और दूसरी चीज़ की राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें कि अगर भूपेंद्र यादव वहाँ पर बैठ रहे हैं, भूपेंद्र यादव के साथ वो बैठ रहे हैं, तो ठीक है कि कहने को तो यही कहा जाए कि भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद उनसे मिले थे, लेकिन अंदर खाने हम सभी जानते हैं कि वो क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे। तो उस लिहाज से वहाँ भी उनको एक एश्योरेंस रहेगा कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ वो एक कम्युनिकेशन में है। दल हालांकि तब भी उनका अलग ही रहेगा, वो टीएमसी के सांसद ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उन सांसदों को अपने साथ जोड़ने के लिए या अपने साथ शामिल कराने के लिए ललायत है या ललायत करना जा रही है या उसके किसी प्लान में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको वो एक अलग धड़ा बनाना होगा और वहाँ पर वो अगर अभिषेक बनर्जी के छाया से बाहर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उनके पास वो नंबर्स होना चाहिए जिसके आधार पर वो दावा कर सकें कि असली टीएमसी वही हैं, जिसके लिए उनकी कोशिश चलती नजर आ रही है। बीजेपी की जो ताकत है वो उसमें कैटलिस्ट का काम सिर्फ कर सकती है। पवन सर, हमने देखा है अलग अलग राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता बदल जाती है, लोकसभा का एक अलग कार्यकाल है। टीएमसी के सांसदों में टीएमसी में अलग गुट बनाने की, अभिषेक बनर्जी से दूर दिखने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या दबाव काम कर रहा है? बाकी जगह तो बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो ऑपरेशन लोटस चलाती है, यहां तो वो स्थिति भी नहीं है कि देखिए बिल्कुल इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि उनको अभिषेक बनर्जी के फंक्शनिंग को लेकर ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे सांसद नाराज थे। जैसे जो बैठक में मौजूद नहीं हैं उनमें से कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो कि काफ़ी महीनों से एक तरह से टीएमसी के फंक्शनिंग में लगभग निष्क्रिय मोड में रह रहे थे और वो बहुत निराशा में रह रहे थे। तो वो एक फैक्टर तो है ही जिस निराशा को वो कैरी कर रहे थे। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये कि इस बार का जनादेश देख के उनको ये समझ में आ गया कि अगले लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो इस
मॉडल के तहत तो हमें बिल्कुल कुछ हमारे हाथ हासिल नहीं होने वाला है। जनता में आक्रोश इतना ज़्यादा है, वो आक्रोश सिर्फ टीएमसी को लेकर नहीं, वो आक्रोश ज़्यादा है अभिषेक बनर्जी का अपना जो भाईपो मॉडल जिसके बारे में बीजेपी कहती है कि डायमंड हार्बर मॉडल, इस तरह की राजनीति के खिलाफ ज़्यादा है और वहाँ पर अभी भी वो अगर उसके साथ ही रहें तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। और तीसरी चीज़ की अगर राज्य सरकार के साथ सांसद का तालमेल ठीक हो तो तमाम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स हों या फिर राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स हों, उनके इम्प्लीमेंटेशन में उनके अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, जिसका अल्टीमेटली उनके राजनीति पर असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरे सिचुएशन को अगर आप देख लें तो टीएमसी के सांसद जो हैं वो एक तरह से बेचैनी की स्थिति में हैं कि किस तरह से उन्हें इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिले।